what is the positivity, what is the role of positivity in our life, जीवन को कैसे हम लोग ठीक से स्पेंड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन का, हमारे आज के दिन का। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सुबह की शुरुआत आज के टाइम पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी शुरुआत मोबाइल से ना होती हो, रील्स से ना होती हो, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे ना होती हो। अब डिपेंड वहां पर यह करता है कि हम उसमें कौन सा कंटेंट तलाश रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है आज के टाइम पर कि अगर कभी आपने फील किया हो तो आप मोबाइल को अपने पास में रखिए और सिर्फ सोचिए कि हमें फलानी चीज खरीदनी है, हमें शूज खरीदने हैं, हमें बुक्स खरीदनी है, हमें कार खरीदनी है, हमें वॉच खरीदनी है, वॉटएवर। मोबाइल को सिर्फ अपने पास में रखिए और ये सोचना शुरू करिए अपने मन के भीतर। अगले कुछ सेकंड्स में आप देखेंगे, अगले कुछ मिनट्स में आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो गए। हो सकता है आपको कॉल्स भी आनी शुरू हो जाए कि सर आप क्या कुछ ऐसा कुछ देख रहे थे, आप लोन देख रहे थे, आप कार देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे। तो ये जो एल्गोरिदम है आज के सोशल मीडिया का, इस तरीके से जो चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा कंटेंट तलाश कर रहे हो। उसमें हर तरीके के कंटेंट हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, एंटरटेनिंग भी हैं, इंफोटेनिंग भी हैं, हर तरीके की चीजें हैं उसमें। प्रोग्रामिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ है, भरा पड़ा हुआ है, अथाह समंदर है वो, बिल्कुल जस्ट लाइक एआई। तो उसमें चूज क्या करना है। तो हम अपने इस छोटे से मिशन में अभी जो शुरुआत किया है हम लोगों ने, हमने चेयरमैन साहब के साथ में, तो उसमें हम इन्हीं सब चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें, लाइफ की बहुत बुनियादी चीजें, जैसे स्ट्रेस, अभी लास्ट सेशन में मैंने बात करी थी सभी लोगों से स्ट्रेस के बारे में। कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, कोई भी हो, आप लोग की एज से लेके और आने वाले जो जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स, स्टाफ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास में स्ट्रेस ना हो। हर व्यक्ति स्ट्रेस में कहीं ना कहीं 24 घंटे रेडिएशन की तरह स्ट्रेस उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। और आप लोग को जान के, आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को यह जान के अचंभा होगा कि स्ट्रेस का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, कितना बड़ा रोल होता है। छोटी सी चीज है और हमने उसको अपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया है। हमें लगता है कि अगर स्ट्रेस नहीं है तो फिर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। टेंशन जरूरी है लाइफ में, एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है और नहीं होता है तो वो चाहिए, कैसे भी चाहिए, चाहे वो दोस्तों से मिले, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से मिले, चाहे वो घर परिवार से मिले, चाहे वो कहीं से भी मिले, लेकिन होना चाहिए। वो एक कमी खलती है स्ट्रेस की, ऐसी आदत पड़ गई है हमारे, हम सबको कि स्ट्रेस चाहिए। और स्ट्रेस कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। आप स्टूडेंट लाइफ में, अभी मेरा भी ये फेज था किसी टाइम पर, और मैंने फील किया कि उस समय स्ट्रेस का जो लेवल होता है कि टीचर हमें टारगेट तो नहीं कर रहा है, कि हमारे पास में फीस की प्रॉब्लम है, कि हमारे पास में किसी भी तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस एज लाइफ में, इस फेज में, तो स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस जब भी हमारे दिमाग में पैदा होता है, इमीडिएटली वो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, आप लोग मेडिकल के छात्र हैं, इमीडिएटली व्हाइट ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है। और जब कभी हम किसी एक अच्छे व्यक्ति के जस्ट पास में बैठ जाते हैं, कोई एक अच्छा व्यक्ति जिसकी सोच पॉजिटिव है, अगर हम उस व्यक्ति के सिर्फ पास में बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, दैट इज अनदर थिंग।
सिर्फ पास में बैठने भर से हमारे जो शरीर में जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो इमीडिएटली विद इन सेकंड 1500 बढ़ जाती है, विद इन सेकंड, सिर्फ पास में बैठने से। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका तो आप लोग इंपॉर्टेंस समझते ही हैं कि वो हमारे शरीर में उनका योगदान क्या होता है, बीमारियों से लड़ने में उनका योगदान क्या होता है। तो हमेशा हमें कोशिश जो करनी है वो करनी है कि हमें अच्छी संगति में रहना है। ये लाइफ का फेज है, हर तरीके के मोमेंट आते हैं लाइफ में, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे दोस्त भी होते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमें अच्छाई की तरफ जाना है, राइट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जीवन में सही सवालों का होना बहुत जरूरी है। अगर जिस किसी व्यक्ति के लाइफ में सही सवाल हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एवोल्यूशन, कोई ना कोई क्रांति घटती ही घटती है। अगर सवाल सही नहीं है, सवाल गलत है, छोटे सवाल है, छोटी सोच है, एजेंडा बड़ा नहीं है, बहुत ही रोबोटिक होकर हम काम कर रहे हैं, सुबह उठे, ब्रश किया, डेली रूटीन का काम है, मोबाइल थोड़ा बहुत ताका झाका, एक दो लोगों से हाय हेलो किया और उसके बाद भागे क्लास में, क्लास की, क्लास के बाद फिर वापस हॉस्टल में, हॉस्टल में फिर जैसे रोज के काम है फिर वो किए। कभी आप लोगों ने अगर फील किया हो कि जो हमारा दिन है, जो आज का दिन है, वो कितना विशेष है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है उस दिन का, और उस दिन को हम यूं ही जाने देते हैं। हम हर दिन को बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं। रोज लोग 50 व्याख्यान होते हैं इस मुद्दे पर, बहुत विद्वान लोग इस मुद्दे पर समझाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। हम ये बात सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पर देखिए, लेकिन वहां पर आपके पास लिबर्टी होती है, जैसे कुछ ड्रैग किया आपकी उंगली घूमी और दूसरी रील सामने। इस इंटरेक्शन का एक इंपॉर्टेंस है कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस है। तो हम अपने जीवन में अगर छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं, बहुत बुनियादी चीजें, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, कैसे बातें करनी है, कैसे बातें नहीं करनी है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको एक बड़ा व्यक्तित्व बनाने में मददगार साबित होती हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं इस दुनिया में, वो साइंटिस्ट रहे हों, वो नेता रहे हों, वो अभिनेता रहे हों, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेकर उनको सुधार करके और आगे बढ़े हैं, और धीरे धीरे करके सपोज करिए कि हमारे पास, आपके पास, हर किसी के पास इस दुनिया में 12 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। अगर हम प्रतिदिन ये रेवोल्यूशन क्रिएट करें कि हमें उन 12 घंटों में 1 घंटा, पूरा दिन तो जाता ही जाता है, बहुत रोबोटिक लाइफ है कि भाई अभी ये करना है, इसके बाद अगली क्लास, उसके बाद अगली क्लास, उसके बाद अगली क्लास, लेकिन उस क्लास को भी हमें यॉर्निंग करते करते क्लास करनी है, या उसमें कोई इंटरेस्ट भी है, या फिर जस्ट डिग्री ले लेनी है कि चलो डिग्री ले लेंगे, उसके बाद फिर अपनी नौकरी होगी और लाइफ सेटल देखा जाएगा। और एक चीज होती है कि आपने मन लगा के, मन लगाने का मतलब यहां पर दूसरा है कि मन लगा के आपने वो काम किया जो वाकई में आपको करना चाहिए था। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी अपने परिवार को छोड़कर यहां पर आए हुए हैं, और आपके परिवार में हर किसी की अपनी कुछ ख्वाहिशें होंगी, पिताजी की ख्वाहिश होगी, माताजी की ख्वाहिश होगी, आपके गार्जियंस वगैरह, अभिभावक वगैरह, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो अपने कंधों को आपको इतना मजबूत बनाना है कि जो सफलता के सितारे हैं उनको कम से कम आपके कंधे अफोर्ड कर सके, है ना। तो वो कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको अपने टाइम का सदुपयोग करना होगा, वक्त का। एक किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा। तो अगर छोटे छोटे प्रयास आप करते हो, छोटे छोटे प्रयास करते हो, रोज दिन में 12 घंटे में अगर आपने ये ठान लिया कि हमें अपने दिन का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यथासंभव यथा सामर्थ्य उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, पूरे मनोयोग से, पूरे मन से, रोबोटिक होके नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है, अपने दिन का इंपॉर्टेंस समझते हुए अगर आपने उस 1 घंटे को, हम चलो शुरुआत करते हैं 15 मिनट से, आधे घंटे से, और वो ड्यूरेशन धीरे 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 अगर आपने बढ़ाई तो साल में जो आपकी उपलब्धियां होंगी, आपका जो प्रोग्रेस होगा वो कहीं जाके अलग ही होगा, अलग लेवल पे होगा, नेक्स्ट लेवल पे होगा। इसको हम आज के कॉमर्शियल भाषा में एक बार समझने की कोशिश करें तो सपोज करिए कि आपने कोई लोन लिया 1 साल का, आपने कार को फाइनेंस करवाया, 1 साल का आपने लोन लिया और हर महीने आपको उसकी इंस्टॉलमेंट्स चुकानी है। एक प्रेशर होता है, इंस्टॉलमेंट चुकानी है, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, उसके लिए इकट्ठे करने हैं पैसे। थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने और वो इंस्टॉलमेंट को आपने क्या किया कि आपने इफर्ट शुरू कर दिया, और इफर्ट शुरू करने के बाद में आपने क्या किया कि वो जो 12 महीने की जो किस्तें थी आपकी, आपने 1 महीना उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आपने 2 महीने का एक साथ जमा कर दिया, फिर बीच में कुछ हुआ, आपने कुछ पैसा और डाल दिया। उसका प्रॉफिट ये होता है कि एक तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, दूसरी आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, आपकी किस्तें जल्दी पूरी हो जाती है। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करना है। सक्सेस जो होती है वो कहीं बाहर कोई चमत्कार, कोई साधु सन्यासी, कोई मंदिर, कोई प्रसाद, कोई चढ़ावा उससे नहीं आती है, वो आपके भीतर से ही आती है, आपके एफर्ट से ही आती है। तो अगर उस तरीके की सक्सेस चाहिए, उस तरीके का कुछ ऐसा लाइफ में इनोवेशन चाहिए आप सभी लोगों को कि हमारे अपने परिजनों को हम पर गर्व हो, हमें अपने ऊपर गर्व हो कि नहीं लाइफ में कुछ किया तो है, ऐसे नहीं जाया जाने दिया टाइम को, वरना तो सुबह होगी शाम होगी, जिंदगी यूं ही तमाम होगी, वो तो चलता ही रहता है मामला, है ना। तो जो कर रहे हैं, जो ड्यूटी आपको दी गई है, जस्ट लाइक ये एक पूरा प्ले चल रहा है, सुबह उठिए, भगवान से प्रार्थना करिए, ईश्वर से, अल्लाह से, गुरु से प्रार्थना करिए कि ईश्वर हमें ऐसी दिशा दें कि जो हम प्ले कर रहे हैं ना, जो गेम खेल रहे हैं लाइफ में, उसको बस अपने रोल को अच्छे से निभा ले जाए, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा ले जाए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग जिस टाइम में हैं अभी, इस समय संसाधन बहुत है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास समझने और समझाने के लिए बहुत कुछ है। सोशल मीडिया में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, इजी अफोर्डेबल है बहुत सारी चीजें। मेरे अपने टाइम पर ये चीजें नहीं हुआ करती थी, कोई समझाने वाला नहीं हुआ करता था। उसका एक फायदा भी मिला कि जो चीज जो है ना, मुश्किलों से, चुनौतियों से, ठोकरें खा के जो चीज प्रोड्यूस होती है, उसका एक इंपॉर्टेंस अलग होता है। जो चीज इजी प्लेट में मिल जाती है ना, उसका वैल्यू अलग होता है। तो सबसे पहले कहना यह है कि कभी भी स्ट्रेस से घबराना नहीं है, स्ट्रेस से दूर भागने का, स्ट्रेस को हटाने का जो सबसे बड़ा जो उपाय है वो यह है कि उसका वेलकम करो। स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुई, किसी भी मुद्दे को लेके हो सकती है, पढ़ाई को, एग्जाम को, खाने पीने को, पैसे, रुपए पैसे को लेके, दुनिया भर की कोई भी दिक्कत हो, रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें होती हैं इस एज में, कोई भी दिक्कत हो, स्ट्रेस को वेलकम करो। आ जाओ, देखते हैं, दो दो हाथ करते हैं, समझते हैं पहले क्या प्रॉब्लम है। स्ट्रेस से लोग जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस उतना ही आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करेगा, और मल्टीपल होकर फॉलो करेगा, पूरी सेना के साथ फॉलो करता है। तो स्ट्रेस को जब आप वेलकम करोगे, उसको समझने का प्रयास करोगे, तो आपका मन जो है वो थोड़ा सा बैलेंस होता दिखाई देगा आपको।
मन समझते हैं ना, मन क्या होता है? मन जो है वो बहुत बड़ी एक पावर होती है। मन एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति हमारे भीतर बैठी हुई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा मिरेकल हमारे भीतर छुपा हुआ है। कभी आपने फील किया कि आपको सुबह 4 बजे उठना है और आपने अलार्म लगाया? मेरे ख्याल से फील किया होगा। अलार्म आपने लगाया और किसी किसी की जो नींद होती है वो अलार्म बजने के बाद खुलती है। 2-3 बार बजा, घड़ी पर हाथ पटका, बंद करने की कोशिश करे, रुक जा, अरे रुक जा भाई, इरिटेट कर रहा है, फिर उसके बाद बंद करके फिर से रजाई में घुस गए। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जिसकी नींद अलार्म बजने के जस्ट 2 सेकंड पहले खुल जाती है। ऐसा कभी फील किया आप लोगों ने कि आपने अलार्म भरा सुबह का और वो 2 सेकंड पहले आपकी नींद खुल गई? फील किया कभी? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि हमने अपने मन में कोई चीज सोची, उस चीज को सोचकर हम सोए और सुबह हमें उसका रिजल्ट बहुत ही, हम तो सोए पड़े थे, हम बिल्कुल पार्थिव शरीर थे, हम डेड थे। जब व्यक्ति सोता है तो एक तरीके से डेड होता है, पता नहीं होता है कि सुबह होगी नहीं होगी, किस दशा में होगी, कौन सी बीमारी के साथ होगी, कौन सी खुशी के साथ होगी, कौन से दुख के साथ होगी, कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं मन की पावर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने मन में एक संकल्प लिया कि हमें सुबह उठना है। ये आपने अनकॉशियस माइंड को अपने कमांड दे दिया, बहुत हल्के फुल्के वे में कमांड दे दिया आपने, और सुबह वो घटना घटती है। या कभी आपने फील किया हो कि किसी व्यक्ति को आप बहुत शिद्दत से याद कर रहे हो, और कभी कभी होता है कि या तो उसका फोन आ जाता है या फिर वो खुद ही चल के आ जाता है, तो कहते हैं बड़े भाई लंबी उम्र है आपकी, है ना। कई बार ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कई सारी कहावतों में कहते हैं कि भाई बड़ी लंबी उम्र है, अभी सोच ही रहे थे कि आपका फोन आ गया, आप आ गए। तो ये जो चीजें होती हैं, ये बेसिकली हम लोग इसको इत्तेफाक बोलते हैं कई बार, कि कोइंसिडेंस है, हो गया होगा, ये इत्तेफाक है। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। इस जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। आपका यहां पर बैठा होना, मेरा आपके साथ इंटरेक्शन करना, आपका इस प्रोफेशन में आना, सफेद कोट पहन के बैठना, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। सब कुछ वेल प्लान्ड है। यहां पर सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यहां पर आपको यही होना था, आपको इस समय इस जगह बैठना था, आपको इस जगह मुझसे बात करनी थी, मेरी बात सुननी थी। ये सब वेल प्लान्ड है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। यहां पर सोचो कि आपने मन को एक छोटा सा कमांड दिया और उस मन ने सुबह बिफोर अलार्मिंग आपको अवेक कर दिया। सोचिए, अगर आप छोटे छोटे कमांड महीने भर देते हैं, रिपीटेडली अपने मन में बोलते हैं, कुछ भी अपने मन में एक संकल्प लिया कि मुझे इस बार एग्जामिनेशन में इतने नंबर चाहिए, मुझे टॉप करना है, या मुझे ये बनना है। आप रिपीट कर रहे हो उसको अपने मन में। रोज आप अपने रेजोल्यूशन को अपने भीतर रिपीट कर रहे हो। वो आपका रेजोल्यूशन आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो है ना, वो सेव हो रहा है। माइंड के 3 स्टेटस होते हैं, आपको पता ही होगा। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें सेव हो रही हैं वो ऑटोमेटिक काम कर रही हैं। और अगर आप ये कमांड दिन में दो, इसका एक वैसे स्पेशल टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, 4 बजे का टाइम होता है। अगर किसी भी तरीके से आप सुबह 4 बजे जाग के और अपने दिमाग को कमांड देकर सो जाओ, फिर बाद में सो जाओ, फिर 10 बजे जागो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सुबह 4 से 5 के बीच में अगर आप जाग के अपने दिमाग को, अनकॉन्शियस माइंड को अगर आप कमांड देते हो, उसका चमत्कार देखना अपनी लाइफ में क्या घटित होता है। लोगों ने ये कमांड देके बड़ी बड़ी बीमारियों को हील कर लिया है। कैंसर को हील कर लिया है, किडनी डिजीज को, लीवर को, कैंसर को, सबको हील कर लिया है। हार्ट, अभी यहां पर मेरी मुलाकात डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से हुई। दैट इज पर्सनालिटी इंडिया के टॉप मोस्ट
हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वो, और उनको ही एक ऐसी डिजीज ने आ घेरा, हार्ट की, हृदय की ऐसी बीमारी ने उनको घेर लिया जो इंडिया में 4-5 ही लोगों को होती है, और जिसके चांसेस जो होते हैं वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मतलब हार्डली 2-4 महीने, इलाज ही नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है उसका। बड़े परेशान थे वो, अमेरिका में दिखाया, लंदन, रूस, इधर उधर, जर्मनी, कई जगहों पर उन्होंने दिखाया, लेकिन हर जगह पर कि सर अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बना है, इसकी कोई अभी दवा नहीं बनी। फाइनली उन्होंने सकारात्मकता का सहारा लिया। जब होप खत्म हो गई लाइफ से कि अब कुछ होना ही नहीं है, मरना तय है लाइफ में, तो चलो मरता क्या ना करता। किसी ने, कोई फकीर, कोई पागल, ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया होगा कि भाई जब लाइफ जा ही रही है तो सर एक एफर्ट है, उसको करके देख लीजिए। उन्होंने कहा क्या एफर्ट है? बोले मेडिटेशन। बाहर आपने बहुत घूम लिया, टहल लिया, बाहर लोगों को आपने बहुत डॉक्टर तलाश कर लिया, थोड़ा सा भीतर के डॉक्टर से बात करके देखिए, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। और आप जान के अचंभित होंगे कि उन्होंने जब अपने आप को हील करना शुरू किया, अपने दिमाग को उन्होंने कमांड देना शुरू किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर जब उन्होंने रेगुलर अपने दिमाग को, अनकॉन्शियस माइंड को कमांड किया, पूरे तरीके से वो क्योर हो गए। अभी मेरी मुलाकात हुई, एक बहुत अच्छा सेशन हुआ उनके साथ में, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से जब हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति जो मृत्यु को पलट सकता है अपने कमांड से, अपनी संकल्प शक्ति से, तो वो होता है। ये कोई मिथक नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं, ये सच्ची बात है। आप लोग की जो अभी फेज है, लाइफ का जो फेज है, उसमें इतनी गहरी और मोटी बातें कम समझ में आती हैं कि अभी तो खाने पीने का टाइम है, अभी तो फैशन और दुनिया भर की चीजों का टाइम है, अभी तो लाइफ बहुत पड़ी हुई है, बाद में देखेंगे, जब कुछ पैसे वैसे कमा लेंगे, घर मकान दुकान कुछ बना लेंगे, शादी वादी हो जाएगी, तब ये बातों को देखेंगे, सुनेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है, और कोई बाध्य भी नहीं कर सकता आपको कि नहीं आप मेरी बात को सुनो ही, आप जो है पॉजिटिविटी में जाओ ही, आप ऐसा करो ही। लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं, या हमारा जो मिशन है, आमोद फाउंडेशन का जो मिशन है, डॉक्टर आमोद सचान जी का जो मिशन है, जो सोच है, वो ऐसी क्यों है? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपना परिचय दूं तो मैं पेशे से एक राइटर हूं, फिल्म लेखक हूं, डायरेक्टर हूं, फिल्में बनाता हूं और कहानियां लिखता हूं। बहुत बढ़िया करियर चल रहा है, अच्छी चीजें चल रही हैं। तो क्या जरूरत है हमें यहां पर बैठ के इंटरेक्शन करने की? एक खलिश सी मन में पैदा होती है कि यार एक टाइम था जब हम चूकते चले गए। जब मैं 25 साल का था तो मुझे लगा कि नहीं, अभी तो बहुत कम उम्र है, अभी तो करने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अभी अगले साल देखते हैं, अभी 26 साल हो जाएगी, फिर 27 साल हो जाएगी, अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। लोग भी यही हमसे कहते रहे कि अरे भाई अभी काहे के लिए टेंशन ले रहे हो, बहुत टाइम पड़ा है जीवन में, अभी तो 25 साल हुए हैं यार, इतना टेंशन लेके क्या करोगे? आराम से करो, एंजॉय करते हुए करो चीजों को। 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, धीरे धीरे करके 32-35 साल निकल गए और ये पता नहीं चला। और हर बार यही लगा कि नहीं, अभी टाइम है यार, बहुत टाइम बचा हुआ है करने के लिए, अभी तो लाइफ लंबी है। एक लाइफ का फेज होता है जब आपके पास में एनर्जी होती है, जब आपके पास में ऊर्जा भरी हुई होती है, जब आप चढ़ रहे होते हो, टेक ऑफ कर रहे होते हो। उस समय जो बनना होता है उसी समय व्यक्ति बन जाता है। एक डॉक्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, जब आप लोग की शादियां होंगी, आप लोग के परिवार होंगे, तो उस समय इस चीज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो बच्चा होता है 4 से 5-6 साल की जो उम्र वाला बच्चा होता है, सबसे बड़ी कैचिंग पावर जो होती है ना, उस समय होती है। आप लोग को भी याद होगा शायद, जब आप 4 से 6 साल 7 साल के दरमियान रहे होंगे, कुछ ऐसी मेमोरीज आपके दिमाग में जरूर होंगी उस समय की, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो कहीं किसी फंक्शन की हो, ऐसी मेमोरीज जरूर होंगी और वो हमेशा बनी रहेंगी, लाइफ टाइम बनी रहेंगी। वो चाहे किसी ने आपको डांटा हो,
चाहे किसी ने आपको प्यार किया हो, चाहे किसी ने आपको मोटिवेट किया हो, चाहे किसी ने आपको डिमोटिवेट किया हो, चाहे क्लास में स्कूल टीचर ने आपको टारगेट किया हो, चाहे आप पनिश हुए हो, वो एक जो फेज होता है उस मानस पटल पर, उस टाइम पर जो चीजें छप जाती हैं वो लाइफ टाइम छपी रहती है। बहुत प्योर, जिसको कहते हैं निश्चल मन। इसलिए बच्चे को भगवान का रूप बोलते हैं हम लोग, कि उस समय भगवान का रूप होता है और निश्चल होता है पूरे तरीके से। तो ये जो आपकी अपब्रिंगिंग है, लोग कहते हैं ना कि अरे उसकी अपब्रिंगिंग गड़बड़ हुई है, मतलब उसका पालन पोषण ठीक नहीं हुआ है। पालन पोषण एक तो घर में होता है और दूसरा होता है आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर आप शिक्षा लेते हो। तो ये जो आपका टाइम है वो पालन पोषण का टाइम है, और इस समय ही आपको सुनिश्चित करना है कि आपको लाइफ में किस तरफ जाना है। क्योंकि अगर आप समय का इंतजार किए और धीरे धीरे करके फिर 30 साल हो गए और 30 साल के बाद फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आज तो ऑन एवरेज जो लाइफ है वो 60 प्लस 70 के आसपास ही रह गई है। जो हम लोग का खान पान है, जिस तरीके से लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो अब 100 साल कोई नहीं जीता। आइडियल जो एज है वो 70 के आसपास आदमी निपट जाता है। एक लाइफ है, उस लाइफ में चंद साल मिले हुए हैं, चंद सालों में चंद महीने, और चंद महीनों में चंद दिन, और चंद दिनों में चंद घंटे। उसमें से कुछ समय जब हम और आप स्पेंड कर रहे हैं दूसरे के साथ में, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इस समय सुनिश्चित करना है चीजों को कि किस वे में, किस तरफ जाना है, क्या सोचना है, क्या सोचना नहीं है। हमें रोज ये ओथ लेनी है, रोज ये संकल्प करना है कि हम आज सुबह उठेंगे, आज कुछ अच्छा सोचेंगे, आज कुछ अच्छा सुनेंगे, आज कुछ अच्छा देखेंगे। तो आज का जो सेशन है उसका एक तो उद्देश्य ये था कि इंटरेक्शन हम आपसे कर सकें, और दूसरा उद्देश्य एक ये था कि अगर सभी के पास में मोबाइल है अभी, तो प्लीज अपना मोबाइल निकाल लीजिए और उसमें टाइप करिए आमोद फाउंडेशन, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। हम लोग एक जल्द ही अयोध्या में राम सनेही घाट पर एक बहुत बड़ा एक आश्रम खोल रहे हैं। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आमोद फाउंडेशन के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाएगा, हील किया जाएगा। ऐसे लोगों को हील किया जाएगा जिन्हें अस्पतालों ने मना कर दिया है कि आपका ट्रीटमेंट यहां नहीं हो सकता, आप जाओ, परिजनों को बोल दिया है कि जाओ, इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो। ऐसे लोगों को उस आश्रम में, उस संस्थान में हील करने का काम किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक पैसा लिए। उनके रहने, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं वहां पर होंगी। तो ये सारे के सारे जो काम हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, निःशुल्क। इसमें किसी का भी कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। अब इससे आपको वही फायदा होगा जो मुझे हो रहा है। मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ आप लोगों से तो नहीं है। एक गैदरिंग है हमारी सबकी, एक इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें कोई लोग मेरी बात को कैच कर पाएगा, कोई कैच नहीं कर पाएगा। जो कर लेगा उसके लाइफ में थोड़ा सा कुछ चेंज दिखेगा, जो नहीं करेगा उसका लाइफ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि YouTube या इंस्टा जो भी है, आप सुबह ब्रश करते हो, अगर आप बहुत ही एकाग्रचित होकर अगर वीडियो को देख पाओ, सो फॉर सो गुड। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप वीडियो को चला के रख दो, वॉइस को सुनो उसकी। सिर्फ घर में कभी कभी मंत्रोच्चार किया जाता है कि हमने घर में कोई मंत्र चला दिया, गायत्री मंत्र चला दिया, वो दिन भर चल रहा है ना। कोई गुरु की हमने कोई वो चला दी, वहां पर वो चल रही है रेगुलर। उससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी का जो दायरा होता है वो हमारे सराउंडिंग, जैसे हम आज के डेट में रेडिएशन से घिरे हैं। मैंने डॉक्टर गुप्ता से पूछा कि आजकल जो हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। 25 साल में कोलैप्स कर जा रहा है, जिम करते करते यूथ निकल जा रहा है, बात करते करते मौत हो जा रही है, ऐसा क्यों? इसका उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही लॉजिकल जवाब था वो। आज के डेट में जब से ये मोबाइल क्रांति का दौर शुरू हुआ है, तब से इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। क्योंकि हम सब रेडिएशन की जद में हैं, 24 घंटे, सोते उठते समय हर वक्त हम लोग रेडिएशन में हैं। मोबाइल स्क्रीन पर हमारी आंखें होती हैं रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक, इससे पहले कोई सोता नहीं है। जब तक रील्स 50 ठो ना खंगाल लें हम, जब तक कुछ देख ना ले कंटेंट, जब तक कोई फिल्म, कोई फलाना, कोई ढिमाका, कोई OTT,
टोटल टाइम जो रेडिएशन है उससे जो हमारा शरीर है वो थक रहा है, हमारा जो हार्ट है वो थक रहा है, और बीमारियां बहुत तेजी से, जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, इसलिए बीमारियों की हम घेरे में बहुत तेजी से आ रहे हैं। जब तक प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहती है तब तक तो वो चीज असर नहीं करती है, लेकिन जैसे ही वो कम होती है हम दायरे में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब को खोलना है, उसका ऑडियो चला देना है, बाकी अपने काम करते रहिए, काम करते करते सुनते रहिए। उससे कुछ नहीं होगा तो कम से कम इतना तो होगा कि पॉजिटिव दायरा आपके आसपास उतनी देर के लिए तो रहेगा। और आप यही नहीं चलाइए, मैं कहूंगा कि आप जो है ना, कोई मोटिवेशनल जो भी आपको थॉट लगता हो उसको अपने सराउंडिंग चलाइए हमेशा। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे कर सकते हैं आप, कोई श्लोक चला लीजिए, गायत्री मंत्र चला लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र, या कोई कुरान का कुछ जो भी है, अपने अपने धार्मिक मान्यताओं आस्थाओं के अनुसार जो भी आप करना चाहें, पॉजिटिविटी का दायरा शुरू करिए। दिन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ब्रेकफास्ट होता है हमारे शरीर का और एक ब्रेकफास्ट होता है हमारे मन का। अगर हम मन को सही ब्रेकफास्ट देंगे, वो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर हम अपने शरीर को सही पौष्टिक आहार देंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ देगा, क्योंकि यही अल्टीमेटली साथ देता है, और इस दुनिया में कुछ नहीं साथ देता है, कोई भी साथ नहीं देता है। जिस दिन जरा सी यहां पर कुछ लग जाता है ना, ब्लड निकल आता है, उस दिन लगता है कि नहीं बस यही पूरा ध्यान पूरे दिन भर रहता है, जब तक ठीक ना हो जाए वो घाव। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार देना है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों के दायरे में रहना है। और ये कि प्रयास है हमारे आमोद फाउंडेशन का, डॉक्टर आमोद कुमार सचान का, कि हमारे विद्यार्थी कम से कम बाहर हम लोग जो भी सेमिनार्स करते हैं, अभी हमारा एक सेमिनार जेल में होने वाला है डॉक्टर साहब का, वहां पर रहेगा। जेल समझते हो, वहां पर तो चारों तरफ नेगेटिविटी, चारों तरफ हत्यारे, मर्डरर, चोर उचक्के, ये सब पूरा माहौल रहता है। तो हमें उनके बीच में कोशिश है, हम जस्ट लाइक एक एफर्ट कर रहे हैं कि हम अगर एक भी व्यक्ति हमारे प्रयास से कहीं कुछ संभल पाए, किसी के अंदर चेतना का विकास हो पाए, किसी के अंदर सकारात्मकता का संचार हो पाए, तो हमारा प्रयास फलीभूत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सेशंस हम समय समय पर करते रहेंगे। डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी आज यहां पर आने वाले थे, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वो नहीं आ पाए। नेक्स्ट सेशन में अभी हमारे ये सेशन चलते रहेंगे। तो सर का जो मिशन है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो हम हर विद्यार्थी तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उनके जो सकारात्मकता के संदेश हैं कि छोटी छोटी चीजों से बचकर हम अपने लाइफ को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, कैसे उसको हम एक बेहतर ऑप्शन बना सकते हैं। और वो छोटी छोटी चीजें यही है कि स्ट्रेस, चिंता, भय, अवसाद, ग्रीड, लालच, द्वेष, द्वंद्व, नकारात्मक सोच, इन सबको दूर करना है। बहुत इजी है, और ये संगति से ही हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके इर्द गिर्द, जब हम मकान लेते हैं ना, कोई घर लेते हैं ना, तो क्या देखते हैं, लोकेलिटी वहां पर ठीक है कि नहीं है, आसपास के जो लोग हैं वो ठीक है कि नहीं है, यही देखते हैं ना, कि आसपास कोई कलह करने वाले लोग तो नहीं है, आसपास कोई लड़ाई झगड़े करने वाले लोग तो नहीं है, ये देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और घर हम ये सोच के लेते हैं कि हम लाइफ में एक बार ले रहे हैं, हम बार बार घर नहीं बदलेंगे, तो एक बार ले रहे हैं तो ऐसा ले जहां पर शांत लोग रहते हो, जहां पर अच्छे लोग रहते हो, जहां पर पॉजिटिविटी हो, जहां पर ग्रोथ हो। अगर माता पिता लड़ाई करते हैं, घर में कलह करते हो, तो बच्चे भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं कल को। बिल्कुल डैम ट्रुथ है। और अगर परिवार सोफिस्टिकेटेड है, परिवार शुद्ध है, सात्विक है, अच्छी विचारधारा का है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने घर के, चाहे वो रेंट पे ले, चाहे वो हम अपना स्थायी घर लें, कोशिश करते हैं कि अच्छा लें। ठीक उसी तरीके से जो छोटे छोटे पल है, उनमें हमें ये कोशिश करनी है कि हमें पॉजिटिव व्यक्ति के साथ में अपना समय स्पेंड करना है, और पॉजिटिव पहले खुद होना है। पॉजिटिव व्यक्ति तो चलो मिल जाए, इत्तेफाक की बात है, भाग्य की बात है कि चलो कोई अच्छा साथी मिल गया आपको। लेकिन अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि खुद प्रयास करिए कि खुद अपने आप में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करिए।
क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होंगे, लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम आजकल खूब खेला जाता है। अरे उनकी वजह से ऐसा हो गया, अरे पापा बोल रहे थे वरना तो मैं वो करने वाला था, वो करने वाली थी, मम्मी ने ऐसा कर दिया, दोस्त ने गड़बड़ कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ब्लेमिंग जो होती है वो ब्लेमिंग इसीलिए होती है क्योंकि आप डिटरमाइन नहीं हो, आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप की विचारधारा को पवित्र करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, कई बार क्या होता है ना कि हम फिल्मी अंदाज में, फिल्मी दुनिया में लाइफ को गुजारने की कोशिश करने लगते हैं। अमुक हीरो ने, अमुक हीरोइन ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं भी पहनूंगा। कई बार आपने फील किया हो, आप कोई कपड़ा खरीद के लाते हो मार्केट से, आपको खुद को ऑकवर्ड लगता है, आप असहज फील करते हो। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई कलर, कोई कपड़ा बहुत अच्छा लगता है और आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो कि आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो वही कलर पहन के जाओगे, वही कॉम्बिनेशन पहन के जाओगे और वैसे ही बन के जाओगे। कई बार ऐसा होता है। फील किया है आप सभी ने कभी कभी। और अगर आप कोई कपड़ा जबरदस्ती पहन के निकल गए कि अच्छा उसमें जो है ना वो फलानी हीरोइन ने, फलाने हीरो ने ऐसे कपड़े पहने थे, उनको मैंने महंगे हैं, बहुत बढ़िया ज़ारा ब्रांड के हैं और हम लोग पहन के जाएंगे, और ऑकवर्ड फील कर रहे हो अपने आप में। तो अगर आप अपने वेशभूषा को लेके ऑकवर्ड फील कर रहे हो, 100% गारंटीड है कि जो सामने व्यक्ति आपको देख रहा है वो आपको ऑकवर्ड फील करेगा, उसको आप अच्छे दिख ही नहीं सकते हो। और अगर आपने जो भी पहना हो, जैसे भी पहना हो, आप सेटिस्फाई हैं अपने कपड़ों के साथ में, अपने पहनावे के साथ में, अपनी भाषा के साथ में, जो भी आपका है, आप मुतमईन है कि भाई मेरा ये ठीक है, बेस्ट है, मेरा बैलेंस्ड है, अगला व्यक्ति तुरंत इंप्रेस होगा। अगर आप अपनी पर्सनालिटी से खुद इंप्रेस होते हैं तो अगला व्यक्ति इंप्रेस हुए बिना जा ही नहीं सकता। यही सिद्धांत लाइफ में हर स्टेप पर, हर मोमेंट पर, घर हो चाहे बाहर हो, हमेशा काम करता है। आपने सोचना है मुझे पढ़ाई में यह करना है, मुझे यह बनना है, इतने नंबर चाहिए मुझे, वो काम करेगा अल्टीमेटली। फिर मैं वही कहूंगा कि अपने अनकॉन्शियस माइंड को कमांड देके देखिए, फिर उसका चमत्कार देखिए लाइफ में। आमोद फाउंडेशन की जो विचारधारा है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, उसका सदुपयोग करके कम से कम आप उस विचारधारा को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आपकी अपनी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो उद्देश्य है वो है कि आपके अंदर ऑटोमेटिक आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको जिंदा करना, उसको जगाना, विवेक जिंदा करना कि क्या सही है क्या गलत है। लाइफ में हमेशा दो रास्ते आते हैं, एक अच्छा एक बुरा। उस समय हमें यह डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से रास्ते पर जाना होता है, कौन सा रास्ते पर हमें चुनना है। क्योंकि इजीली जो होता है वो मन जो है ना बहुत इजी वाले रास्ते की तरफ कनेक्ट करता है। नहीं उधर 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 बढ़िया है, उधर चमक धमक है। हमारी फिल्मी लाइफ में लोग ग्लैमर को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि अरे फिल्म, अरे वहां तो बहुत कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होता है, वहां तो सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं और वहां पर सुंदर दिखने के पैसे मिलते हैं, वहां पर स्क्रीन पर हमारी पब्लिसिटी होती है और ढेर सारे लोग हमें देखते हैं, हमारे फैन फॉलोइंग होती है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन उस चमक धमक के पीछे का, मेरा भी यही था शुरू में जब मैं मास कॉम पढ़ाता था तो हमारे पास जो बच्चे आते थे वो उसी चमक धमक को लेके आते थे कि अरे सर आपका तो, सर हमने क्या सोच के आए हो इस दुनिया में, अरे सर इसमें तो बहुत बढ़िया है, मजा आता है, ग्लैमर ये वो फलाना ढिमका, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन काम सब एक जैसे होते हैं। हमारे जो प्रोफेशन में जो एक फिल्म बनती है ना 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, उसके पीछे कम से कम 300, 250, 500 लोगों का स्टाफ होता है। वो डे नाइट काम करते हैं और कम से कम हम लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने शूट करते हैं डे नाइट, तपिश में, बारिश में, सर्दी में, तब जाके वो क्रीम 1.5 घंटा निकल के आता है। हम लोग पागलों की तरह काम करते हैं। डेडिकेशन चाहिए होता है, डिवोशन चाहिए होता है। ग्लैमर फ्लैमर तो वो आप लोग जब डॉक्टर बन के निकल जाओगे तो रिश्ते नाते आने शुरू हो जाएंगे, भाई लड़का डॉक्टर है, पिताजी बेचना शुरू कर देंगे, भाई लड़के ने कर लिया, मतलब भर का काम, इतना लेंगे, है ना। लेकिन उसके पीछे की आपकी जो कमाई है, जो स्ट्रगल है, जो चैलेंजेस है, जो आपने अवसाद झेला है, जिस तरीके से आप आगे बढ़े हो, रगड़ के घिस के अपने आप को प्रूव करते हुए, वो कौन देखेगा?
और वो जितना आप संघर्ष कर लोगे, जितना आप मुश्किलों को फेस करते हुए आगे बढ़ोगे, उतना ही आपका जो ग्राफ है सक्सेस का वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप आंखें चुराओगे, आसान रास्ता चुन लोगे कि नहीं नहीं क्या करना है यार, सुबह 4 बजे क्या फर्जी में जागना है यार, सुबह उठ के क्या मतलब है, फर्जी में बातें करते हैं सर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग के थोड़ा पढ़ाई कर लो, याददाश्त बढ़िया हो जाती है, दिमाग में छप जाता है। अरे कुछ नहीं, आराम से सो, या जागे भी तो रजाई के भीतर थोड़ा सा मोबाइल उठाया, रील देखी 4-5 और रील देखते देखते सो गए, फिर उठे आराम से 8। तो आसान रास्ता जो होता है बहुत आसानी से बहुत जल्दी सर्व सुलभ होता है, लेकिन जो मुश्किल रास्ता होता है वो हमेशा थोड़ा सा आसान रास्ते से टफ होगा। वही पहचान होगी अच्छे रास्ते की और बुरे रास्ते की। जहां पर रास्ता ये कहे, आत्मा एक बार आपसे ये बोले कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सुन लो, मन की आवाज सुन लो भाई, इतनी जल्दबाजी मत करो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन में हो, चाहे वो लाइफ में आगे बढ़ने में हो, कहीं भी हो, रास्ते हमेशा आपको 2 मिलेंगे, 2 रास्तों का द्वंद्व हमेशा आपका पीछा करेगा। और वहां पर अगर आपने आसान रास्ता चुन लिया तो फिर आप आसान रास्ते में एंट्री कर जाओगे, और फिर वो नॉर्मल लाइफ होगी जहां पर दुनिया भर के विकार, दुनिया भर की टेंशनें। वो रास्ता बहुत आसान था, बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन उस रास्ते में जब आप भीतर घुसोगे तो लगेगा यार ये तो खोखली दुनिया है। हमारी इंडस्ट्री में लोग अक्सर आत्महत्याएं कर लेते हैं क्योंकि लाइफ भर उन्होंने स्टारडम देखा होता है, लाइफ भर, लाइफ टाइम ऐसा स्टारडम की सैकड़ों लोगों की भीड़ पीछे कार के दौड़ रही है, लोग शक्ल देखने के लिए परेशान है। और एक टाइम जब वो आता है जब कोई नहीं होता, जब अगला व्यक्ति खड़ा होता है आपकी जगह पे, तो उस समय इंफीरियरिटी आनी शुरू हो जाती है, उस समय हीन भावना आनी शुरू हो जाती है, और उसमें लगता है कि यार अब लाइफ बेकार है। तो उस स्ट्रेस, उस हीन भावना के चक्कर में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, शराब की लत लग जाती है, नशे की लत लग जाती है, सुसाइडल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमेशा अनित्य का बोध करना है। अनित्य का मतलब होता है कि यहां पर जो चीजें हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं उनमें से कुछ भी सच नहीं है। सच है तो सिर्फ मैं और मेरा शरीर, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। एक अलग फिलॉसफी है, कभी सेशन होगा तो उस मुद्दे पर आपसे बात जरूर करेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों ने हमारी बातों को इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।